गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जेमा स्टडी पॉइंट में इको का सिलेबस देख रहे हैं कि इको में आपके कौन से क्वेश्चन कौन से ब्लॉक से पूछे गए हैं। पीवाईक्यू अगर आपको चाहिए तो पीवाईक्यू मैंने चैनल पे शॉर्ट में डाल दिया है, शॉर्ट वीडियो में आप वहाँ से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। पीवाईक्यू आपको चैनल पे मिल जाएगा। लेटेस्ट पीवाईक्यू जो पिछले साल के हैं वो सारे सब्जेक्ट के मैंने डाले, उसमें इको का भी आपको मिल जाएगा। ये हिंदी मीडियम में सिलेबस है। मुद्रा एवं बैंकिंग यानी कि फाइनेंस और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, यहाँ पर 5 ब्लॉक में डिवाइडेड है। आपकी फर्स्ट बुक जो है इसमें आपका मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि उसका किस तरह विकास हुआ, या यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुद्रा और उसके विकास के बारे में बताया। तो इन तीनों ब्लॉक में आपने जो जो मेन पॉइंट पढ़े हैं वो आपको लिखना है। मुद्रा की पूर्ति कैसे करी जाए, बैंकिंग सिस्टम के बारे में आपका बहुत क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट तो उसका विकास पूछेगा और सेकंड बैंकिंग के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और तीसरा वैश्वीकरण आप एसएसटी भी पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें भी आपका आता है और इसमें भी आपका वैश्वीकरण का क्वेश्चन तो जरूर आएगा। 3 क्वेश्चन तो यूं ही बन गए आपके एग्जाम के लिए। चौथा आपका रिजर्व बैंक का हो गया क्वेश्चन, और यह किस तरह से काम करता है, फोर्थ ब्लॉक से पूछ लेगा। तो ये जो अभी मैंने बताया ये आप जरूर से प्रिपेयर कीजिएगा। सेकंड बुक है आपकी BECO यानी बैचलर ऑफ इको 5। सेकंड बुक ये है। हर सब्जेक्ट के दो दो बुक हैं, तो और दोनों बुक जो है वो अलग अलग कोर्स कोड है, अलग अलग सब्जेक्ट माने गए हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन बुक दो दो अलग अलग डिवाइड की गई है ताकि इजीली पढ़ा जा सके। सार्वजनिक वित्त और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि गवर्नमेंट का पैसा, फाइनेंस, गवर्नमेंट फाइनेंस और इंटरनेशनल ट्रेडिंग, व्यापार किस तरह से होता है और फाइनेंस किस तरह से होता है, इसके बारे में आप इस बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा कि सार्वजनिक वित्त की प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है। जो भी आपको ब्लॉक की हेडिंग दी होती है ना उसी से क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। और सार्वजनिक व्यय के बारे में पूछेगा। और तो और इसमें जो भी आपने अगर आपने पढ़ा हो कि पीवाईक्यू में और असाइनमेंट में जो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसे जरूर से आप पढ़ना ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फिफ्थ ब्लॉक है, सेकंड बुक में भी फिफ्थ ब्लॉक्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अब इंटरनेशनल व्यापार के बारे में तो करंट सिचुएशन अगर देखें तो हर कंट्री की जीडीपी होती है अपनी, तो जीडीपी के अकॉर्डिंग इस ब्लॉक से तो आपके सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे ही चैप्टर आप याद से ज़रूर पढ़ना ताकि आपको करंट जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम है उसके बारे में समझ में आएगा कि किस तरह कौन सी कंट्री में और चाहे हमारी ही कंट्री में किस देश से किस तरह व्यापार होता है, क्या बेनिफिट होता है, क्या लॉस होता है, क्या बैलेंसिंग पावर होता है। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर आपको सेकंड बुक का सिलेबस दे दिया है मैंने। जिसके पास बुक अवेलेबल नहीं है ये उसके वजह से मैं यहाँ पर सिलेबस दिखा रही हूँ, वरना जिनके पास बुक्स अवेलेबल है तो वो तो सिलेबस देख ही चुके होंगे अब तक। कितने बच्चों के पास बुक्स नहीं है या बुक नहीं मिली है या बुक में कोई इशू आ गया है, प्रिंटिंग सिस्टम रह गया है और कुछ को रह गई है मिलनी, तो उनके लिए सही है यहाँ पर कि वो सिलेबस इजीली देख सकते हैं और अपना क्वेश्चन समझ सकते हैं पीवाईक्यू से मिला के कि कौन से ब्लॉक से कौन सा क्वेश्चन है और मेरे को क्या पढ़ना है, क्या प्रिपेयर करना है। इस वजह से मैंने यहाँ पर सिलेबस दिखाने का ज़रूरी समझा, वरना इतना टाइम हो गया सिलेबस तो आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है ये सेकंड बुक का नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अब बात आती है कि आप पढ़ें कैसे। जैसे इस्लामिक स्टडीज़ की वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से पढ़ना है, उसी तरह यहाँ पे भी मैं यही आपको सजेशन दूंगी कि फर्स्ट डे आप ब्लॉक फर्स्ट और सेकंड का मेन टॉपिक ये पढ़ें। मुद्रा की डेफिनेशन और फंक्शन पढ़ें, फिशर्स पढ़ें, कैम्ब्रिज पढ़ें और कीनीज पढ़ें। ग्राफ बनाना सीख लो ताकि इको के पेपर में तो ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड डे आप थर्ड और फोर्थ ब्लॉक का ये टॉपिक पढ़ो। पूरा पूरा ब्लॉक पढ़ने बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। मेन टॉपिक पे फोकस कीजिए। बैंकिंग सिस्टम आता ही आता है पेपर में। आरबीआई के फंक्शंस भी पूछे जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी भी पूछे जाते हैं। और तो और जो आपके शॉर्ट वो हैं फुल फॉर्म्स वाले टॉपिक हैं जैसे CRR, RBI हो गया, तो उन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर कीजिए। IMF के बारे में ज़रूर पढ़ना। और थर्ड डे आप फिफ्थ ब्लॉक पढ़िए और उसको रिवाइज कीजिए। जो फर्स्ट और सेकंड पढ़ा है अगर उसे भी रिवाइज करके आप जाएंगे
तो आपका जो है 3 क्वेश्चन तो आपके रेडी हो ही जाएंगे। सेकंड बुक का भी यही है, जो मेन टॉपिक है मैंने आपको बता दी कि जीएसटी पढ़ना ज़रूरी है। जीएसटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ना ज़रूरी है। सोशल गुड्स और पब्लिक गुड्स पढ़ना ज़रूरी है। टैक्स के टाइप्स पढ़ लीजिए। अगर आपने 12th में बिजनेस अकाउंट लिया हो तो आपको इतना समझने में दिक्कत नहीं आएगी, इको समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इको भी ली होगी आपने और उसमें इको पढ़ाया ही जाता है। और मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं जीडीपी वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ग्राफ सिस्टम भी आपको पता होगा। थर्ड और फोर्थ ब्लॉक में पब्लिक एक्सपेंडिचर के नियम बताने हैं, पब्लिक डेबिट बताना है, क्यों लेते हैं, और ऋण बताना है, यानी कि लोन जो लिया जाता है। ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अगर आप वो टॉपिक पढ़ के फोकस करते हैं तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एग्जाम में। और पीवाईक्यू और असाइनमेंट में जो रिपीटेड क्वेश्चन है आपके सिलेबस से, ब्लॉक्स से रिपीटेड चैप्टर हैं, वो आप पढ़ लेना, आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और की पॉइंट बना के लिखना। फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखना है, कॉन्सेप्ट लिखना है 1 से 2 पेज का, और लास्ट में आपका कंक्लूजन आ जाएगा। 2 से 3 पेज का आंसर भी अगर आप ढंग से लिखते हैं, मेन कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5th ब्लॉक में जो मैंने अभी कहा भी, IMF के बारे में पढ़ लेना, WTO के बारे में पढ़ लेना। जो भी फुल फॉर्म्स आप पढ़ते हो ना किसी वर्ड की, वो चीज़ें तो इकोनॉमिक में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी यही है, स्कोर आप कैसे कर सकते हैं। मुद्रा के बारे में पढ़ना, बैंक के बारे में, RBI, GST, इन सब की डेफिनेशंस पढ़ना, ग्राफ बनाने आना चाहिए आपको। और सेकंड बुक में आपको करंट एग्जांपल्स देना और क्वेश्चन चॉइस करना कि पहले मेरे को कौन से 5 क्वेश्चन करने हैं। ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ लेना। तो ये सारी चीज़ें आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी है यहाँ पर, कि आप किस तरह से किन क्वेश्चंस को और किन टॉपिक को इजीली कवर कर सकते हैं और इजीली स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो ये था आपका इको का सिलेबस और एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी।